अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले पर पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को घेरने की तैयारी रक्षा मंत्रालय की स्पेशल टीम कर रही है। हजारों पन्नों वाली 40 से ज्यादा फाइलों की जांच। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने फाइलों की जांच में लगे अधिकारियों की ली बैठक। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के लिए तैयार किए सवालों की फहरिस्त। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की जांच टीम में सीबीआई और ईडी भी कर रही है मदद। जांच एजेंसियों को रक्षा सौदों की तकनीकी बातें समझने में मदद कर रही है टीम। सौदे की जांच सीबीआई को सौंपने में देरी पर भी एंटनी से पूछे जाएंगे सवाल। सूत्रों के मुताबिक फरवरी 2012 में घूस कांड की भनक लगने के बावजूद यूपीए सरकार ने नहीं लिया था एक्शन। जांच के आदेश में देरी से कांग्रेस का इनकार। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जैसे ही धांधली का पता चला एंटनी ने बिठा दी थी जांच। आज पश्चिम बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग। 53 सीटों के लिए चल रही है वोटिंग। 53 सीटों के लिए 349 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 53 महिला उम्मीदवार भी दौड़ में शामिल। करीब 1,23,97,000 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। इसमें 60 लाख से ज्यादा महिलाएं वोटर शामिल। 349 उम्मीदवारों में से 67 उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज। 52 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का चुनाव। 3 जिलों में वोटिंग के लिए करीब 90,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। अगस्ता डील को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना। पूछा, किसके इशारे पर किया गया टेंडर से छेड़छाड़। बिचौलियों के फोन की जासूसी से हुआ था अगस्ता वेस्टलैंड मामले का खुलासा। ईडी के पास मौजूद है गौतम खेतान की रिकॉर्डिंग। नेताजी से जुड़ी 25 और फाइलों को किया गया सार्वजनिक। सरकार का ऐलान, दिल्ली में बनेगा सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रीय स्मारक। पहले से तय तारीख के मुताबिक 1 मई को होगी मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा। एससी ने खारिज की केंद्र की अर्जी। दिल्ली में डेंगू के खिलाफ रणनीति को लेकर माथापच्ची। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। सेकेंड फेज को और इवन नतीजे के विश्लेषण के बाद लिया जाएगा। तीसरे फेज पर फैसला। परिवहन मंत्री गोपाल राय का ऐलान। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने और इवन पर उठाए सवाल। कहा, फेल हुआ फॉर्मूला। लोक अभियान सर्वे रिपोर्ट का दिया हवाला। एचआरडी मंत्रालय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को लिखी चिट्ठी। भगत सिंह को आतंकी बताए जाने पर जताई आपत्ति। शब्द को हटाने का किया अनुरोध। बेंगलुरु में शुरू हुआ नम्मा मेट्रो का अंडरग्राउंड कॉरिडोर। सीएम सिद्धारमैया ने दिखाई हरी झंडी। यूपी के संत कबीर नगर के बस्सा गांव में तेंदुए से दहशत। तेंदुए के हमले में बुजुर्ग जख्मी। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाया पिंजरा। भीड़ की वजह से झाड़ी से बाहर नहीं निकला तेंदुआ। हरियाणा के हिसार में सैनियान मोहल्ले में दुर्घटना के बाद चली गोली से दूल्हा जख्मी। दूल्हे के दोस्त की रिवॉल्वर से चली गोली। यूपी के मथुरा के गांव नगला आशा में 2 युवकों का ड्रामा। पानी की समस्या के खिलाफ टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी। 3 घंटे तक चला युवकों का ड्रामा। तहसीलदार ने 24 घंटे के भीतर पानी की समस्या दूर करने का दिया भरोसा। 50 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाईवे पर गाड़ी लूटने वाले 9 बदमाशों को पकड़ा। ऑर्डर लेकर लग्जरी गाड़ियां लूटता था गिरोह। दिल्ली के जगतपुर इलाके में महिला की बहादुरी से ठग गिरफ्तार। एटीएम आने वाली महिलाओं को निशाना बनाता था आरोपी। दिल्ली के नांगलोई इलाके में युवक की पीट कर हत्या। बाइक पार्किंग को लेकर हुआ था झगड़ा। दिल्ली के रोहिणी में 4 लुटेरों ने मेडिकल स्टोर को बनाया निशाना। 30,000 कैश लेकर हुए रफू चक्कर। जंगल में लगी आग से तीर्थ नगरी ऋषिकेश के लोग परेशान। धुआं छाने से सांस लेने में हो रही तकलीफ। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आग से 150 से ज्यादा झुग्गियां राख। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। गुड़गांव के सीएनजी ऑटो शोरूम में भीषण आग से अफरा तफरी। करीब 50 ऑटो जलकर राख। बिहार के हाजीपुर स्टेशन परिसर में शुक्रवार शाम आग से हड़कंप। कुछ समय के लिए रुकी ट्रेनों की आवाजाही। कानपुर में फर्नीचर शोरूम में आग से लाखों का माल स्वाहा। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने घंटों बाद आग पर पाया काबू। यूपी के शाहजहांपुर में नायब काजी पर एक बच्ची से अश्लील हरकत का आरोप। वीडियो वायरल होने से हड़कंप। फरार नायब काजी पर केस दर्ज। यूपी के बहराइच के परसोहर गांव में लड़की ने मंडप से लौटाई बारात। लड़के वालों पर दूल्हे की गलत तस्वीर दिखाने का आरोप। गाजियाबाद में जड़ी बूटी बेचने की आड़ में हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। मेरठ में कोल्ड ड्रिंक्स के बहाने नशीली दवा पिलाकर 2 युवकों ने किया महिला से रेप। पीड़िता का आरोप, रेप के बाद 50,000 रुपए लूटे।
यूपी के कासगंज में रिटायर्ड एसडीएम रामोतार गुप्ता की हत्या, दुकान से लाखों का माल लूटकर फरार हुए लुटेरे। यूपी के भदोही में एक पिता की मौत पर 21 साल की बेटी को गम नहीं, बाप पर बेटी से 4 साल से बलात्कार का था आरोप। इलाहाबाद में 38 किलो गांजे के साथ महिला गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस में काम करती थी आरोपी। हापुड़ के पिलुखवा में मामूली कहासुनी में 3 युवकों ने किया केशर नाम के युवक की हत्या, तीनों आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कर्ज में डूबे किसान ने की आत्महत्या, किसान पर था 3 लाख का कर्ज। यूपी के महोबा जिले में कर्ज से बोझ तले किसान ने की खुदकुशी, 6 दिन बाद आनी थी बेटी की बारात। जालंधर में 16 फरवरी को शिवसेना नेता दीपक कंबोज पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने कहा सुर्खियों में आने के लिए कंबोज ने खुद ही चलवाई थी गोली। पंजाब गुरदासपुर के गांव मलियावाल में बहू ने ससुर का किया कत्ल, चरित्र पर सवाल उठाने पर हुआ था झगड़ा। अमृतसर में पुलिस वालों की आंखों में स्प्रे डालकर फरार हुआ कैदी, लवप्रीत पेशी के लिए अमृतसर लाया गया था। जीरकतपुर से अगवा नौजवान को बटाला पुलिस ने गैंगस्टर के चंगुल से छुड़ाया, 3 किडनैपर गिरफ्तार। अमृतसर पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 157 पासपोर्ट और फर्जी वीजा बरामद। गिराई जाएगी घोटाले के आरोपों में घिरा आदर्श सोसाइटी, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 12 हफ्ते का वक्त। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आदर्श को बताया रसूखदारों की सोसाइटी का, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है मामला। मुंबई के कांदीवली में पिज्जा विक्रेता से जबरन वसूली के आरोप में युवक गिरफ्तार, दुकान का नाम बदनाम करने का डर दिखाकर मांग कर रहा था 1 करोड़। असम के रांगिया में बस ड्राइवर की पुलिसिया पिटाई से भड़के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। जलंधर अमृतसर रेल मार्ग पर पटरी से उतरे जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस की एक बोगी के 2 पहिए, घंटों तक फंसे रहे मुसाफिर। बिहार के आरा में एक मॉल में धमाका, 6 लोगों के घायल होने की खबर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जानवर के खालों की तस्करों के करतूत का खुलासा, पुलिस ने बरामद किए तेंदुए की 3 खालें। राजस्थान के झुंझुनू जिले में बिसाऊ थाना पुलिस की बेरहमी, गवाही के बाद शांति भंग के आरोप में युवक की पिटाई। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक गांव में दलितों के बहिष्कार की धमकी, धार्मिक अनुष्ठान के बाद भंडारे में पूरी छूने पर गांव ने किया दलितों का हुक्का पानी बंद। दक्षिण कोलकाता में क्लब से 10 बम बरामद, मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की पीएम मोदी से मुलाकात, मॉस्को से सैंड आर्ट प्रतियोगिता जीतकर लौटे हैं पटनायक। जम्मू से 6 महीने के लिए श्रीनगर शिफ्ट हुआ दरबार, 1872 से चली आ रही दरबार शिफ्ट करने की परंपरा। जैसलमेर में पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं ने निकाला मार्च, भारत माता की जय के लगाए नारे। अहमदाबाद में शुरू हुआ 3 दिनों का एयर शो, विमानों की करतब देखने उमड़े लोग। सूरत के चिड़ियाघर में एक बाघिन ने दिया 4 शावकों को जन्म, चिड़ियाघर के अधिकारी सीसीटीवी से कर रहे हैं निगरानी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तूफान और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगहों पर पेड़ गिरने से 10 घंटे बंद रहा महाराष्ट्र तेलंगाना मार्ग। असम के तिनसुकिया जिले में गुरुवार को आए चक्रवाती तूफान से 5 लोगों की मौत, मार्गरीटा में घर गिरने से एक परिवार के 3 मरे। असम के बराक घाटी में तूफान से हजारों घर क्षतिग्रस्त, कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। मई के पहले हफ्ते उत्तर भारत में दस्तक देने जा रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, 2 से 3 मई को जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में झमाझम बारिश की संभावना। यूपी के कौशाम्बी में पानी बचाने की मुहिम, एनजीओ ने साइकिल यात्रा निकालकर लोगों को किया जागरूक। आईपीएल में गुजरात लायंस को जीत का सिलसिला जारी, राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट को 3 विकेट से हराया। पुणे ने गुजरात को दिया था 196 रनों का टारगेट, मैन ऑफ द मैच ड्वेन स्मिथ की 37 गेंदों पर 63 रनों की आतिशी पारी ने गुजरात को दिलाई जीत। गुजरात के ब्रैंडन मैकलम ने खेली शानदार पारी, 22 गेंदों पर बनाए 43 रन। गुजरात को जिताने में कप्तान सुरेश रैना का भी उपयोगी योगदान, 28 गेंदों पर बनाए 34 रन। पुणे से बेकार गया स्टीव स्मिथ का शतक, स्मिथ ने 54 गेंदों पर खेली थी 101 रनों की पारी। पुणे से अजिंक्य रहाणे ने भी 45 गेंदों पर बनाए 53 रन, धोनी ने 18 गेंदों पर 30 रनों की खेली पारी। आईपीएल में विशाखापट्टनम होगा पुणे और मुंबई का होस्ट, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का फैसला। सलमान खान को रियो ओलंपिक में भारत का गुडविल एम्बेसडर बनाने पर बोले विराट कोहली, कहा इस पर मेरी राय की क्या है। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले, दिल्ली का मुकाबला कोलकाता से और हैदराबाद का बेंगलुरु से।
मौजूदा आईपीएल में आरसीबी के खराब प्रदर्शन पर बोले बॉलिंग कोच एलन डॉलन। कहा टीम की बल्लेबाजी ठीक रही लेकिन गेंदबाजी में फिसल गए। आज होगी फिल्म अभिनेत्री बिपाशा बसु की शादी। करण सिंह ग्रोवर से शादी रचा रही बिपाशा। शादी से पहले शुक्रवार रात हुआ मेहंदी समारोह। पति और बहन के साथ मेहंदी में पहुंची शिल्पा शेट्टी। सामने आया अभिनेता अक्षय कुमार के बॉडीगार्ड की बदसलूकी का वीडियो। अक्षय संग सेल्फी ले रहे फैन को तमाचा मारते कैमरे में कैद हुआ बॉडीगार्ड। करीब 4 से 5 दिन पुराना है अक्षय के बॉडीगार्ड की बदसलूकी का वीडियो। अक्षय ने बॉडीगार्ड को दी तमीज से पेश आने की चेतावनी। सलमान खान की 6 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म सुल्तान का नया पोस्टर जारी। पोस्टर में दिख रही हैं अनुष्का। बेटी श्रुति हसन के साथ पर्दे पर नजर आएंगे कमल हासन। फिल्म शाबाश नायडू की अमेरिका में चल रही है शूटिंग। सोनम कपूर ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप में सोनम के फैंस को मिलेगी सोनम की निजी जिंदगी की जानकारी। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा खान ने किया रियो ओलंपिक का सद्भावना राजदूत बनने पर बचाव। कहा इसमें गलत कुछ नहीं। नॉर्वे के पश्चिमी तट पर क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। सभी 13 सवारों के मारे जाने की आशंका। फ्लोरिडा के जैक्सनविले में हथकड़ी में महिला को मारने पर पुलिस अफसर सस्पेंड। बार में बिना इजाजत घुस गई थी महिला। लिस्बन समेत पुर्तगाल के 3 शहरों में उबर कैब के खिलाफ बड़ा आंदोलन। 6000 टैक्सी चालकों ने लगाया जाम। प्रदर्शनकारी टैक्सी चालकों ने उबर पर लगाया गैर कानूनी रूप से टैक्सी चलाने का आरोप। कहा जो कानून बाकी टैक्सियों पर लागू होता है उसे नहीं मानता उबर। मॉस्को के स्प्रिंग फेस्टिवल में प्रदर्शनी को रखा गया टैटू का हुआ बेकाबू। दौड़ भागकर काफी देर तक आयोजकों को किया परेशान। इनविक्स गेम्स को प्रमोट करने के लिए प्रिंस हैरी ने बराक ओबामा को ट्वीट किया वीडियो। मजाकिया वीडियो में महारानी के साथ दिख रहे हैं प्रिंस हैरी। पेरू और कोलंबिया से 33 शेरों को दक्षिण अफ्रीका भेजने की तैयारी। सर्कस से जब्त किए गए हैं सभी शेर। चीन के सिचुआन प्रांत में जॉइंट पांडा रिसर्च एंड ब्रीडिंग सेंटर ने जारी किया वीडियो में खेलते नजर आ रहे हैं पांडा। एथेंस से लुसाने पहुंची ओलंपिक मशाल। आईओसी अध्यक्ष ने जताई कामयाबी की उम्मीद। गुरु अर्जुन देव की जयंती पर रोशनी से नहाया अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। शानदार आतिशबाजी ने मनमोहा।